पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि क्या समान श्रेणी 11, 8, 5, 2 का 1 पर -150। तो जो ये श्रेणी चल रही है उसकी मैं पूछा कि -150 आएगा या नहीं। तो ये पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ an का तो अगर ये है तो इसका an का मान है, an का मान अपन ज्ञात करेंगे और जैसे an में n का मान आएगा, n में n के सूत्र इसका मान निकालेंगे और जैसे वो n का मान आएगा वो n का मान अगर एक पूर्णांक संख्या आ गई, क्या आ गई पूर्णांक संख्या मतलब एक तो भिन्नांक संख्या होती है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या आ गई वो धनात्मक पूर्णांक संख्या या एक की पूर्ण संख्या आ गई तो वो इस श्रेणी का क्या होगा एक पद है। और यहाँ ही आपके पास दशमलव आई, जैसे आपके पास ये आ गया कि 50.3 आ गया 50.3 पद नहीं होते क्योंकि पदों को जो देख रहे हैं कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ऐसे होता है, ऐसे 50 पद या 16 पद या 16 पद इस प्रकार से, यानी कोई इस प्रकार से आ गया तो वो पद इसका नहीं होगा। अब वो याद कैसे करेंगे, तो वही आपके सामने कह रहे हैं कि समान श्रेणी का वो एक पद है, तो वो अपन क्या करेंगे यहाँ a बराबर तो हमारे पास 11 है, अगर पहले से लिखनी है a का मान 11 है तो होगा प्रथम पद और d, और d का मतलब सार्वधातुक, सार्वधातुक का सूत्र है अनुगामी पद माइनस पूर्वगामी पद, तो ये में से आगे का पद में से पिछले वाले पद को लो तो 8 में से 11 उठा दिया, फिर आ गया वो माइनस का 3। अब जो ये लिखा है उसको अपन an मानते हुए ले लेंगे। अब हमारे पास जो समान श्रेणी का n पद है उसमें a का मान है, d का मान है, an का मान है, पदों की संख्या का। अब वो पदों की संख्या क्या आनी चाहिए, तो आपके जाने से एक पूर्णांक संख्या आनी चाहिए, अगर पूर्णांक संख्या आ जाएगी तो वो है, पूर्णांक संख्या नहीं आएगी तो उसका पद नहीं है। तो वही अपन क्या करेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना। अब इसमें an का मान लिया को तो इसके स्थान पर क्या रखोगे यहाँ माइनस का 150। अब a का मान कितना है 11 है, अब आप में प्लस n का मान आप याद करोगे n माइनस 1 गुना d का मान है माइनस 3। अब इसको हल करो माइनस का 150 बराबर 11, अब जैसे इसको हल करोगे ये किसका है प्लस का है, ये इसी नाम क्या जाएगा वो माइनस का। अब माइनस 3 को माइनस 1 से माइनस मान क्या हो जाएगा प्लस का 3। अब इसे n को पीछे ले लो, पीछे n को लो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब ये 11 और 3 कितने हो गए 14 हो गए, यहाँ 14 कर लिया। अब इसको आगे लाओ तो आगे लाएगा ये भी किसका हो जाएगा प्लस का 150। अब बाद में 3n बराबर इसको जोड़ लिया कितना हो गया 164 164। अब n बराबर 164 बटा 3। अब n का मान प्राप्त करो तो पहले यहाँ इसमें 164 3 का भाग देंगे तो 16 में 3 का भाग देंगे तो 5 3 है 15 और 16 में से 15 है 1 बच गया, ताले अच्छा हो गया 14। अब बाद में 14 में 3 का 4 दिया 12, 4 5 रह गया। अब 14 में से 12 हटा दिए 2 बच गए। अब 2 ही नहीं वही अपन ने उसमें शून्य लेते हुए दिया तो वो कितना गया 6 3 18। अब जो ये संख्या आई है वो एक दशमलव या पूर्णांक संख्या नहीं है, क्या है भिन्नांक संख्या है। अगर ये पूर्णांक संख्या आती है जैसे 54 आते हैं या तो 54 आते या 55 आते, कहते हैं 54 आते या 55 आते हैं तो ये इसका एक पद होगा। अब यहाँ कोई भी दशमलव संख्या आ जाएगी तो वो एक पद नहीं होगा। तो नीचे आप दायरे दे देंगे कि अतः इस यानी यहाँ पर दे देंगे कि यहाँ n का मान है कि क्या है पूर्णांक से संख्या प्राप्त हुई है, जबकि हम जानते हैं कि n का मान एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी, ये पूर्णांक संख्या और होना कैसे धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, भिन्न नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद में ये जो ये पद है तो वो है नहीं तो आप नीचे ला के देंगे अतः इस श्रेणी का
-150 और वो कोई भी पद नहीं है। इस प्रकार से अपन इसको बताएंगे। आगे दूसरा प्रश्न है वो क्या कह रहे हैं, समान श्रेणी 20 से 19 से 1/4, 18 से 1/2, 17 से 3/4 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद हो। तो इसमें प्रश्न पूछने का क्या है, कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद हो। अर्थात जो आप देख रहे हैं प्रश्न में 20 19 से 1/4, 18 से 1/2 हटाइए, घटते क्रम में चल रही है। तो घटते क्रम में जैसे चलेगी कोई भी श्रेणी चलती है तो उसमें कोई कोई पद क्या आता है, माइनस का। यहाँ से बोलना क्या होगा, माइनस का पद आएगा। वो पूछेगी वो सबसे पहले कौन सा पद आएगा, सबसे पहले वो कौन सा पद ऋणात्मक आएगा। तो वही अपन इस प्रकार से जो आप इसको प्रश्न को किया है वैसे उसको हल करेंगे। अर्थात में हल करने का मतलब क्या है कि जो n आप दिखाओगे, n है वो उनमें नहीं तो n का मान है वो 0 से कम का हो। ऋणात्मक क्या था, 0 से तो छोटी संख्या होती है ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, यहाँ ऋणात्मक कोई भी संख्या है, ऋणात्मक क्या क्या है, धनात्मक 0 से सबसे बड़ी होती है, ऋणात्मक सब संख्या क्या होती है, 0 से छोटी होती है। तो यहाँ जो है यदि आपको ये पूछ रहा है प्रश्न में कि n का मान 0 से कम का होगा और जो कम मतलब होगा वो उसका पहला पद हो जाएगा। तो क्या होगा, तो वो अपन यहाँ पहले उसमें वो a बराबर निकालेंगे। तो a बराबर यहाँ कितना है, 20 है। फिर d का मान निकालेंगे तो यहाँ a बराबर कितना है, इसमें दूसरे में 20 है। अब d का मान 19 सही 1/4 माइनस 20 और a का मान अपन 0 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 0 और 0 से आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, 0 निकाल लेंगे। क्या होगा कि भाई ये 0 से कम और ऋणात्मक होता है तो अपन जो लास्ट में 0 आएगा उसको निकाल लेंगे पहले, और जैसे 0 आएगा उससे अगला पद क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। तो अपन a का मान क्या लेते हैं 0 आवे वो इसको हल कर लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 19 और चिंतन रहेगी 77/4 माइनस 20। आगे दोनों के लघुत्तम ले लो तो लघुत्तम गिरा के 4 और 77 4 के बाद 4 को एक बार 1 को 77 से गुणा तो 77। अब बाद में 1 का भाग 4 में दिया, 4 बार 4 को 20 गुणा तो 80। अब कितना बच गया, 80 में से 77 घटा दो माइनस का 3/4 अर्थात इसका सारा कितना है, माइनस का 3/4। अब वो इसको लो समान श्रेणी का n पद बराबर, तो n पद बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 गुना t। अब a का मान क्या है, 0। अब a का मान कितना है 20, n का मान आपको याद कर लेना है -1 गुना t का मान माइनस का 3/4। अब वो इसके आगे वाले को हल करो तो क्या आ जाएगा 20। अब -4 से गुना होगा प्लस माइनस के 3n/4। अब ये दोनों गुणा तो ये भी माइनस ये भी माइनस गुणा होगा क्या हो जाएगा प्लस का 3/4। अब इसको तो इस साइड ले लो और यहाँ 0 0 आगे जाए ले दो तो भाग नहीं पड़ेगा, आगे करोगे क्या आ जाएगा प्लस का 3/4। ये कहाँ से आ गया, ये पीछे लाएगा तो ये यहाँ जिसका था ये माइनस का था, ये पीछे आगे किसका प्लस का। अब आगे क्या होता है हमारे पास 20 प्लस 3/4, 20 प्लस 20 तो ये 3/4 है। अब उसको हल करो आगे वाले को, आगे वाले हल करो वो क्या आगे लगता में 4 आगे 1 का भाग 4 में 4 बार 4 को 20 से गुणा किया तो 80। 4 का भाग 4 दिया एक बार 1 को 3 से गुणा तो 3। अब आगे आ गया हमारे पास 83/4। अब यहाँ से n तो यहाँ का इसको आगे लेंगे, ये आगे जाएगा तो भाग में वो गुणा में वो भाग में। अब यहाँ तो 4 भाग में वो तो यहाँ गुणा में आ जाएगा, 3 गुणा में वो यहाँ भाग में आ जाएगा। अब 4 से 4 दौड़ गया, n बराबर कितना आ गया 83/3। अब 83 में 3 का भाग लगाओ तो पहले भाग दिया 8 में 3 का, 8 के बाद 8 नहीं 3 का 3 3 से तो 2 बार चलाएगा। अब बस के लिए 2 उतारे 3 हो गया 23 और 7 3 21 बचा 7 3 21। अब बच के लिए 2 बच गए 2 उतारे 0 तो आ गया पॉइंट। अब वही आगे क्या करेंगे 6 बार तो 27/6। तो जब 0 डालेंगे तो कितना है 27/6। 27/6 का मतलब 0 इसमें नहीं होगा, इस बार हुआ था ना तो 0 नहीं होगा, तो
जीरो वाला पद तो नहीं होगा। अब इससे आगे वाला पद है वो यहाँ तक जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब जीरो तो उसमें नहीं है। जैसे अपना इसमें कहीं भी जीरो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा ये संकेत करा कि दशमलव में आ गया। जैसे ये 27 आता या ये 28 आता तो शून्य उसमें होगा। अब शून्य तो इसमें है नहीं, तो अब इससे आगे वाला पद है वो माइनस का होगा। अब इससे आगे वाला पद कौन सा है? तो 27 कौन से 27 आगे पद कौन सा होगा? 28वां। अगर यहाँ 28 कौन थे? 3 रहते 4 रहते 29वां, तो जो ये 28वां पद वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा। तो अब नीचे पर क्या लिखेंगे? अतः इस श्रेणी का प्रथम ऋणात्मक पद 28वां। और शून्य से निकाल लिया, शून्य से क्यों निकाला? वो बात है, अब यहाँ इसको ध्यान देना है। शून्य से क्यों निकाला? कि जो भी ऋणात्मक संख्या होती है वो शून्य से छोटी हो। तो पहले बार शून्य निकाल लिया, अब उससे आगे वाला पद क्या होगा? माइनस का होगा। उससे आगे वाला पद ये शून्य तो है नहीं, अब इससे आगे वाला पद कौन सा होगा? 28 होगा। और 28 का क्या कर देंगे? इसका मान करेंगे। अब अगला जो कि कितनी संख्या 7 से विभाज्य हो। ऐसे प्रश्न बहुत से बनते हैं इसमें। कोई भी प्रश्न आपको जैसे यहाँ 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य पूछ ली, 3 से विभाज्य पूछ ले, 5 से विभाज्य पूछ ले, वो 3 अंकों वाली भी 2 अंकों वाली पूछ ले, 1 अंक वाली भी पूछ ले, 4 अंकों वाली भी पूछ ले। तो आप जैसे आपको ये दिया जाता है तो सबसे पहले जो आपको 3 अंकों वाली संख्या देती है, तो 3 अंकों वाली संख्या सोचो आप 100 से लेकर 999 तक की संख्या। तो यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? 100 से लेकर 999 तक में 7 का भाग जाने वाली कितनी संख्या है वो आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको इसका श्रेणी बनानी होगी। क्या करना होगा? श्रेणी बनाओगे तो वही सबसे पहले क्या लिखोगे? 7 से भाज्य 3 अंकों वाली संख्या की श्रेणी। तो 7 से भाज्य 3 अंकों की, तो 100 से 3 अंकों 100 होते हैं। अब 100 से पहले उनकी संख्या आपको ज्ञात करनी होगी। तो पहले क्या लिखोगे? 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली श्रेणी। अब वो श्रेणी बनाने के क्या करोगे कि कहां से 100 से 3 अंक ये 100 से लेकर 999 तक। अब यहाँ 100 में तो 7 का भाग जाता नहीं, जाता है 7 का नहीं जाता है। फिर 102, 103, 104, 105 ऐसे में भाग लगा के देख लोगे। तो सबसे पहले 105 में जाता है, 105 के लिए दिमाग हो जाएगा 15 7 105 होता है, 15 बार जाता है। तो मैं तो 100 में गया, 3 अंकों के लिए 100 में नहीं जा रहा है। फिर 101 में भी नहीं जाता है, 102 में भी नहीं जा रहा है, 103 में भी नहीं जा रहा है, 104 में भी नहीं जा रहा है, 105 में जाएगा। तो सबसे पहले जो ये संख्या होगी वो 105 होगी। अर्थात शुरू में आपको ये संख्या जो अंक संख्या पूछ रहा है, यहाँ 3 से पूछ रहा था 3 का भाग दे देख लोगे, और 7 से पूछ रहा था 7 का भाग दे देख लोगे। क्या बताया मैंने कि अगर यहाँ 3 से पूछ रहा तो यहाँ जो 3 अंकों वाली होगी जो क्या करोगा? 3 का भाग देकर देखो तो पहली संख्या आपको प्राप्त करनी है। अब एक संख्या आ गई उसके बाद में अपने आप आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? इसका भाग देना है 7 का, तो इनमें 7 7 होते चलो 7 7, तो 7 इसमें जोड़े 112 और 7 जोड़े 119, ऐसे आगे चलती जाए आगे। अब ये तो हो गया शुरू से। अब अंत से भी आपको देखना है। पहले लास्ट की जो 3 अंकों से जो कौन सी है? 999 कौन सी है? 999। तो 999 में 7 का भाग दे देखो, और जितने बचते हैं ना उतने भाग में कम कर लिया उसमें से। जैसे पर यहाँ भाग दिया है 7 का, तो 7 का में 7, अब बस के कितने? 2 29, अब 7 चौके 28, कितने आ गया? आप घटा के हो गया 1, अब कितना हो गया ये 19, और 7 19 14, बचे कितने? 5। तो 5 शेष पर बच रहे, तो इसमें से 5 कम जो संख्या ना 5 शेष पर मतलब 5 नहीं होते हमारे पास, तो 7 को आ जाता नहीं। यहाँ देखो 999 कि 999 पर 7 का भाग दे दिया, तो कितने शेष बच रहे हैं? 5 बच रहे हैं। तो अब इनमें से 5 कम कर दो 999 में से, और जो संख्या होगी वो कितनी होगी? यदि 5 कम करते कितनी हो जाएगी? हैं 994 हो जाएगी। 999 5 करते 900। अब इसमें भाग दोगे तो यहाँ कितना आएगा लास्ट का? अब कितना हो गया? भागफल पूरा आ गया नहीं। तो इस प्रकार से लास्ट की संख्या आपको कौन सी लेनी है? 994 ले लेनी। तो सबसे पहले ऐसा कोई भी प्रश्न पूछा जाता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, उसके लिए जैसे श्रेणी बंदी। ऐसे आपको ये पूछे 3 से विभाज्य है, 3 से
विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य के लिए सबसे पहले वही पहले 100 में भाग लगा देखोगे, फिर 101 में भाग लगा देखोगे, फिर 102 में। तो 102 में 3 का भाग आता है जा रहा है, तो फिर 102 जी, फिर आगे वाली तो आप कोई 3 जोड़ के चलोगे 102 105 बाद में 100 आगे वैसे 108 ऐसे आती जाएगी। लास्ट वाले में कोई 999 में 999 में 3 का भाग आ रहा है, वही हो जाएगी जा रहा है 999 पूरा पूरा, तो वही हो जाएगी। तो यहाँ 3 से लेकर क्या जाता है यहाँ 102 105 108 लास्ट में जाएगा 999, लेकिन यहाँ 7 से ले लें, किसी लेने पर 7 से, तो 7 से लेके आपको पहली संख्या चुननी होगी। तो 7 में पहले 100 में भाग देते हैं, पहले 101 में, फिर 102 में, 103 में, 105 में 7 में भाग रहा है। लास्ट में वो आप देखोगे, तो लास्ट वाली उस संख्या में भाग रहा है, उसमें जितना शेष बचता है वो इसमें घटा दिया वो। अब ये सरेट बन गई। अब आपको ये पता लगाना है ये कितनी संख्या है, यानी कितनी संख्या 7 से है, ऐसी कितनी संख्या होगी जिसमें 7 का भाग लगेगा। अब वो प्राप्त करने के लिए वो ये आप क्या करोगे, पहले ये समान सेट बनेगी, तो उसमें ये बराबर तो 105 बराबर है 105। अब b बराबर है वो जितने यहाँ संख्या देता वो 7 देता तो 7 लिख दो, 5 देता तो 5 लिख दो, यानी 3 देता तो 3 को अंतर करेगा। अब इसके बाद में जो ये आगे वाला आ जाता है वो n का मान आ जाता है, किसका आ जाएगा वो कितना है n का 994। अब आपको ज्ञात क्या करना है, कितनी संख्या है, मतलब पदों की संख्या क्या ज्ञात करनी है, पदों की संख्या इसमें ज्ञात करनी है। अब वो आप सूत्र लोगे a बराबर a प्लस a n माइनस a गुना t। अब a का मान क्या है 994 याद रखो, अब a का मान 105। अब n का मान आपको ज्ञात करना तो n लिख दो -1 ऐसा ऐसा, b का मान 7। अब इसको हल कर लो 994 बराबर 105। अब यहाँ 7 से मान करोगे क्या आएगा 7n माइनस 7। अब 7n कोई सा ले लो वो वहाँ प्लस का हिस्सा में किसका जो है माइनस का 7n। अब 105 में से 7 कम कर दो, कितना हो गया ये प्लस का ये माइनस का तो 98। अब इसको आगे ले जाओगे वो भी माइनस को आ जाएगा 994। अब n बराबर 994 में 98 कम करो तो कितने बचेंगे, नहीं वही होगा जैसे कम करोगे 94 कम हो गए, फिर 900 में से कितना और कम कर लोगे 4 और कम कर लो, कितना हो गया वो यानी 896 समझे ना इसमें, यानी आपको बता दे लोगे 14 में से 8 आने 6 बच गए, बाद में यानी 9 यानी 19 में से कितना हो जाएंगे 19 में से 9 निकाल लेंगे, 10 में जाएंगे तो 9 बच गए, 8 में से ये 9 में से ये काटो 8 बच गए। अब वही यहाँ -7 था उसको इसके नीचे जाओ, ये किसके बच्चे माइनस के बच्चे हैं तो -7। अब इसको बाहर लगा दो, माइनस बढ़ जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 8 में 7 का भाग दिया तो एक बार बच गया कितना 1 हो गया भाई 9 था तो 19। अब 19 को 7 कितने बार गया 2 बार। अब 19 को 14 लगाओ 5 5 के 7 में 14 हो गए 56, 8 7 56। तो ये क्या गया n का मान मतलब इसमें जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो कितनी संख्या होगी 128 संख्या होगी जिसमें 7 का भाग जाएगा। क्या प्राप्त हुआ हमें कि 105 से लेकर 994 तक कितनी संख्या होगी जिसमें 7 का भाग जाएगा, वो कितनी होगी 128। अर्थात 3 अंकों वाली जो संख्या है उसमें 7 का भाग जाने वाली कितनी होगी 128 संख्या होगी जिसमें 7 का भाग जाएगा। इस प्रकार से ये करेंगे। अब ये प्रश्न है यहाँ तो किसका है 7 का दिया है तो 5 का पूछ सकता है, 6 का पूछ सकता है, 3 का पूछ सकता है, कोई पूछ सकता है। वहां 3 अंकों वाले में 2 का पूछ सकता है, 2 के लिए पूछ लिया कि यहाँ ये दिव्या 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य होगी तो 2 अंकों वाली कौन सी होगी 10 से लेकर 99 तक। अब 10 से लेकर 99 तक सबसे पहले 3 का भाग किसमें जाएगा 3 में जाएगा। लास्ट वाली कौन सी होगी 99 होगी और उसमें 2 स्टेज बनेगी क्या बनेगी 3 6 9 बाद में डिवाइड करके आगे 99 कर दो। अब उसमें वही a का मान 3 हो जाएगा, b का मान भी 3 होगा, n का मान 99 हो जाएगा और उससे तो इसका मान प्राप्त होगा। अब वो कितनी से यहाँ तक का तो इसमें आगे पदों की संख्या में आपको ले जाती है तो कैसे निकाल लेते हैं। तो वही यहाँ पहले a बराबर आपके पास कितना 10, b बराबर
7 माइनस 10 बराबर माइनस से कितना हो गया 3 और an बराबर an या l बराबर वो कितने है -62 है। अब उसमें पहले क्या करनी है आपको पदों की संख्या निकालना चाहे यहाँ अंतिम पद से दोनों में से निकाल सकते हो। तो कोई अपन क्या किया पहले इन्हें कोई क्या करेंगे समांतर सदी के अंतिम पद से एलवा पद यानी an बराबर l माइनस 1 माइनस n माइनस 1 गुना d। अब वही l का मान कितना है माइनस का 62 n कौन सा पद निकाला है यानी 11वां पद। तो कौन सा पद निकाला आपको 11वां तो यहाँ 11 माइनस 1 d का मान है -3 अब वही -62 अब माइनस से यहाँ कितना हो जाएगा 10। अब ये एक तो माइनस गुणा कितने पावर वाला वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अब प्लस गुणा 3। तो यहाँ से आप दोनों काम करेंगे कि क्या किया अपन ने यानी 11 में से घटा दिया 10 बच के माइनस गुणा तो प्लस का 3 हो गया। अब आना वही -62 प्लस के 30 अब 5 में से घटा दो माइनस के 32 तो 11 जो पद होगा अंतिम से इस श्रेणी के अंतिम से 11 जो पीछे पर चलेंगे इस साइड से तो कौन सा पद होगा वो 32 होगा वो 32। अब इसमें वो पदों की संख्या निकालनी है तो पदों की संख्या निकालने के लिए वो आप जो चाहे ये सूत्र ले लोगे चाहे दूसरा को ले लोगे तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब an का मान कितना है -62 बराबर a का मान कितना है 10 है n का मान आपको ज्ञात करना है कुल पद कितने हैं d का मान -3 अब -62 बराबर 10 ऐसे कोई गुणा करोगे तो पहले प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस का 3 है अब माइनस गुणा होगा प्लस का 3 आवे इसको पीछे ले आओ तो प्लस के 3 अब ये दोनों जोड़े कितने होंगे 13 ये 5 भी आ गए इसको हो गए प्लस के आवे n बराबर ये जोड़े कितने होंगे 75 ये 3 नीचे ले अब n बराबर 25 तो n का मान कितना है तो टोटल जोड़े से कितनी है इसमें 25 है। अब 25 को मैं अपना कौन सी निकाला पीछे से कौन सा निकाला है 11वां पद निकाला है। ये टोटल पद इसमें कितने हैं ऐसे यहां से निकालें 10 से लेकर -62 तक चलेंगे तो टोटल ऐसे कितनी संख्या है 25 होगी। अब 25 में आपको कौन सी निकालनी है पीछे से कौन सी निकालनी है कौन सी निकालनी है 11वीं निकालनी है। अब पीछे से 11वीं एक बार आप इसको दो तरीके से कर सकते हो कि पीछे से 11वीं तो 16वीं कौन सी होगी वो 16वीं कौन सी होगी 11वीं पीछे और पीछे ये जो पहला पद हो गया ऐसे ही साइड में ये पहला पद तो वैसे आप दोनों तरीके आप इस सूत्र से निकाल सकते हो ये सूत्र याद नहीं होता इसे भी निकाल सकते हो लेकिन वहां आपको ये देखना होता है कि भाई पीछे से 11 हैं तो टोटल पद तो 25 हो गए टोटल कितने पर 25 है तो शुरू से कौन सा होगा 15 हो जाएगा पीछे से तो 11 शुरू से कौन सा हो जाएगा 15 पद हो जाएगा 15 पद चाहे शुरू से निकाल दो चाहे पीछे से 11 पद निकाल दो। आप क्या पीछे से निकालो तब आपको लगे सूत्र याद रखना होगा और शुरू से वही आप मालूम आ जाता है कि भाई अपन ये बात अगर पीछे से निकालते हैं वैसे आगे से भी निकाल सकते हो उस बात को तो दोनों से कौन सा भी कर सकते हो। अब अगले क्वेश्चन देखो अब 18% देखो यदि समान श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रम से 19 तथा 41 है तो इस श्रेणी का 40वां पद क्या है। आप समान श्रेणी के आपको मानक रूप से तो जानना थोड़ा सूत्र से भी आप दे रहे हो कि समान श्रेणी का कोई भी जो n पद होता है वो क्या होता है 1 प्लस n माइनस 1 गुणा t अर्थात जो मानक को अपन लिखते हैं बार-बार लिखते आ रहे हैं कि उसमें a पहला पद हो गया ये दूसरा पद हो गया ये तीसरा पद है ये चौथा पद है ये पांचवा पद है ऐसे नहीं ऐसे आगे साइड कितने पद आप लिख सकते हैं तो इन सब में आप एक विशेषता देखते होंगे जैसे ये दूसरा पद है तो
तो यहाँ ए भी है। ये तीसरा पद है, तो उसमें ये तो वैसे में कॉमन रहेगा तो सब में, लेकिन यहाँ जो भी अपन पद रहते हैं उसमें से एक पद तो यहाँ आ जाता है, आगे दो और जुड़ जाते हैं, दो और जुड़ जाते हैं। ये कौन सा हो गया? तीसरा। तो यहाँ तीन जुड़े तो कौन सा हो गया? चौथा। यहाँ पे चार जुड़े तो कितना हो गया? पांचवा। अब आपसे एक पूछा जाए 10वां कौन सा होगा? इसी में मानव को 10वां क्या होगा? 10वां क्या होगा? a + 9t। आपको 25वां पूछा है, 25वां कौन सा होगा? a + 24t। आपको से 16वां कौन सा होगा? a + 99t। जो आपको पूछा जा रहा है उसमें से एक कम कर दो और b के साथ ये तो ये रहेगा, है ना? वो तो एक को खुद हो जाता है कि 100 के पद क्या होंगे? ये तो खुद पहला पद उसमें जुड़ गया, आगे और कितने हो जाएंगे? 99 जुड़ जाएंगे। अब ऐसे आपको जैसे 500 पद पूछा तो कितने हो जाएंगे? a + 499 + t। तो जितने आपको कुछ जो जितना आपको बता रहे हैं उस पद से ये तो ले लोगे और उसे आगे में एक कम कर दो। ऐसे यहां जैसे आ रहा है छठा पद, तो छठा पद क्या हो जाएगा? a + 5t। a + उसका मान कितना है? ये देखो 19 है। दूसरा क्या है? 17वां पद। 17वां पद क्या गया? a + 16t। उसका मान कितना है? 41 है। ये दो बात आपको दी रखी है। अब बाद में आपको क्या आ रहा है? 40वां पद क्या आता है? अब पद तो अपन तभी निकालेंगे जब हमारे पास किसी भी श्रेणी का क्या होगा? a और d का मान होगा। क्यों? पद तो सके ना n का मान तो याद रख है, लेकिन क्या नहीं चाहिए हमें? उसमें आपको a और d का मान चाहिए था, प्रथम पद और सार्वधारिक चाहिए। तो अब इस प्रश्न के अनुसार हमारे पास पहला जो है वो क्या है? प्रश्नानुसार यानी छठा पद, तो क्या लिखोगे? वही समांतर श्रेणी का छठा या 6वां पद बराबर कितना है? 19। अब वो 6वां पद है, यहां लिखोगे तो क्या लिखोगे? a + 5t बराबर 19। ये समीकरण आपके पास है। तो अब समीकरण एक कैसे बना सकते हैं आप? कि इसमें ये कह रहा है कि छठा पद और कितना है? 19 है। अब पद वही आप देखने आपको बताया कि पद कैसे बताओगे? जितना वो पूछ रहा है ये तो ये रहेगा, आगे वाले में एक कम करेगा। अब ऐसे ही आएगा कौन सा है वो? 17वां पद। तो वही समांतर श्रेणी का 17वां पद वो कितना है? 41 है। अब 17 पद क्या जाएगा? a + 16t बराबर 41। ये समीकरण नंबर 2। ऐसे आपको समीकरण बनाने हैं। जो आपको यहाँ समझ दिया जा रहा है वो समझ से अपन समीकरण बना लेंगे। तो पहला कौन सा है? छठवां पद। छठवां पद का मतलब a + 5t, उसका मान 19 है। फिर कौन सा क्या कर रहा है? 17वां पद। तो 17वां पद का मतलब a + 16t, उसका मान कितना है? 43 है। अब इन दोनों समीकरणों का अपन वही दो चरणों में रेखीय समीकरण पढ़ना पड़ रहा है, उसके अनुसार 9 में पढ़ा अभी भी पढ़ लिया अपन, उनके अनुसार सॉल्व कर लेंगे। वो समीकरण को सीधे हो a + 16t बराबर 41। आवे वही समीकरण में गुणांक को देखो तो गुणांक पहले से a के बराबर ही है, तो गुणांक प्राप्त करने नहीं है आपको, ये स्टेप भी है। अब उनमें वही घटाने के लिए क्या या तो घटाते हैं या जोड़ते हैं, यानी घटा देता है जब जो जिसके गुणांक समान है उनके चिन्ह विपरीत है, और घटाते कब है? जब जो गुणांक जिसके समान है उसके चिन्ह क्या है? समान है। तो यहाँ क्या करेंगे? समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर आप घटाओ तो घटाने में इसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो अब ये तो शून्य हो गया, माइनस का a और प्लस का घटा 0। अब 16 में से 5 कम कर दो तो माइनस के 11d। 41 में से 19 कम कर दो माइनस के 22। अब d बराबर आ गया -22 बटा -11, तो d बराबर आ गया 2। तो d का मान आ गया 2 आ गया। अब ये d का मान 2 आया, वो चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, वहां इसका मान थे 1 का मान प्राप्त हो गया। तो वही क्या लिखोगे अभी? d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 देखो क्या है? a + 5d बराबर 19, a + 5 × 2 बराबर 19, a + 10 बराबर 19, a बराबर 19 - 10, तो a बराबर कितना हो गया? 9। अब हमारे पास जो पूछ रहे जो हमें श्रेणी दी गई है उसमें हमें ज्ञात हो गया है कि a का मान कितना है और उसका सामान्य अंतर कितना है। अब इससे अपन श्रेणी भी लिख सकते हैं।
सेट तो इसमें लिख देंगे। कोई पद निकाल है तो an के सूत्र से निकाल देंगे। जैसे आपको ये कितना कहता ये सेट लिखिए। अब सेट ए का मान कितना आ गया हमारे पास कितना है 9 है और डी का मान क्या है 2 है। अब वो इसमें रखो तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 अब कॉमा मान लो 9 प्लस 2 9 प्लस 1 2 गुणा 2 9 प्लस 1 3 गुणा 2 9 प्लस 1 4 गुणा 2। अब ये तो 9 का 9 होता यहाँ 11 यहाँ ये 4 हो गए और ये 9 13 अब यहाँ ये 9 तो है ही ये 6 हो गए 15 यहाँ ये 9 तो है ही यहाँ 8 हो गए 15 इन्हीं 9 8 3 हो गए 17 ऐसे हो सकती है तो वो सब लिख दे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो 40वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करोगे समान श्रेणी का nवां पद। तो a बराबर कितना है इसमें 9 है d बराबर कितना है 11 है n बराबर कितना आ गया 40वां निकालना है। तो वही इन समान श्रेणी का nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब निकालना कौन सा है 40वां तो 40 लिख दो। अब a का मान कितना है 9 प्लस n का मान कितना है 40 माइनस 1 गुणा d का मान कितना है 11। ये d का मान 2 है ना 2 इतना ना 2। अब वही आगे करोगे तो 9 प्लस यहाँ 40 में गिरा दो 39 गुणा 2। अब 9 प्लस इसको गुणा करो तो 78 अब वो इसमें जोड़ दो तो कितने हो गए 98 9 87 कितना आ गया 87। तो इस श्रेणी का जो हमें देखा है समान रूप श्रेणी का 40 नंबर पर कौन सा बताएगा 87 है। पहले नंबर पर आधे देखना है 9 है दूसरे पे कितना है 11 है तीसरे पे कितना है 13 है 13 15 17 ऐसे चलेगा और इन कितने नंबर पर 40 नंबर पर कौन आएगा 87। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। अब ऐसे ही संबंध के द्वारा एक दूसरा और देख के आपको तो दूसरे में क्या दिया आपको देखो पढ़ो कि किसी समान श्रेणी का तीसरा पद 16 है। तीसरा पद में तीसरा पद तो 16 है तो वो क्या बोलोगे समांतर श्रेणी का तीसरा पद। समांतर श्रेणी का तीसरा पद बराबर कितने है 16 है। अब तीसरा पद लेने के लिए क्या करेंगे अपन 30 है तो क्या करेंगे यहाँ कितना आएगा a प्लस 2d बराबर 16 a प्लस 2d बराबर कितना 16 देते ना तीसरा पद 16 है तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा देखो कि आगे क्या है 7वां पद 5 पद से 12 अधिक तो अधिक या कम कैसे करते हैं अपन घटा के नहीं करते हैं कि कोई भी संख्या में अधिक या कम का कैसे पता चलता है जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या को उठाते हैं तभी तो पता चलता है। तो यहाँ कौन सा पद है 7वां तो वो क्या लिखोगे 7वां पद माइनस 5वां पद बराबर कितने है 12 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है अर्थात कहने वाला क्या हुआ कि 7वें पद में से 5वें पद को घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको 12 मिलेगा। ऐसा है कि यहाँ देखो 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि 7वें पद में से 5वें पद को घटाओगे तो 12 प्राप्त होगा। अब वही 7वां पद लिखो यहाँ तो 7वां पद क्या होगा a प्लस 6d यहाँ 5वां पद लिखो तो a प्लस 4d हो गया 5 पद। ये कौन सा हो गया छठा 7वां पद। अब बराबर कितने है 12 है। अब वो इसमें इस क्वेश्चन को समझो क्यों लिखे हैं पर क्वेश्चन में कि दो संख्या तो माइनस करने में परिवर्तन हो जाता है। अब वो आगे क्या करोगे a प्लस 6d माइनस 4d बराबर 12। अब ये a प्लस का है ये a माइनस का है ये दूसरे हो गया। अब 6d में से 4d कम कर दो तो कितना आ गया 2d बराबर 12 तो d बराबर क्या जाएगा 12/2 तो d बराबर कितना आ गया आपके पास मान है 6। तो अब ये 6 d का मान आ गया। अब d का मान 6 इस समीकरण 1 में रख दो तो वो क्या लिखोगे d बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर अब इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा a प्लस 2 गुणा 6 बराबर 16 a प्लस 12 बराबर 16 तो a बराबर 16 माइनस 12 a बराबर कितना आ गया 16 घटा दो 4। तो अब हमारे पास जो श्रेणी की बात कर रहा है उसमें पहला पद 4 आ गया है और
सारा अंतर है 6 आ गया। अब क्या करना है आपको, तो क्या करो श्रेणी लिखो, तो आप वो श्रेणी का मानक रूप लिखो और उस मानक रूप में इसके मान लिखो। अतः जैसे अपन लिखेंगे कि श्रेणी क्या लिखेंगे, जैसे पूरा लिखो, पूरा लिखो, जिस श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा समांतर 6 तो वह श्रेणी होगी। अतः इसमें क्या लिखोगे, समांतर श्रेणी बराबर, समांतर श्रेणी बराबर क्या है, वो मानक रूप a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे आगे अब वो इसमें मानक दो, तो मानो क्या है, a का मान कितना है 4 है, और यहाँ 4 प्लस d का मान कितना है 6 है, और वो 4 2 गुणा d का मान कितना है 6 है, और a का मान 4 3 गुणा d का मान 6। अरे 4 दोनों टोटल कितने हो गया 10, यहाँ पे गुणा कर दो तो 4 12, यहाँ ये 4 तो 4 है ही, इनका गुणा कर दो कितना हो गया 18। अब उसके बाद में 4 10 ये कितने हो गए 16, ये कितने हो गए 22, ऐसे ये श्रेणी है। इस प्रकार से आपको इसकी चाहे श्रेणी पूछे चाहे कोई पद पूछे, तो श्रेणी पूछेंगे तो श्रेणी के सूत्र में लिख देते हैं हमें, और पद पूछता तो पद के सूत्र में लिख देते हैं। ओके, सूत्र में वो सूत्र में अपन सीधा ही कर सकते हैं। जैसे यहाँ बाहर 40वां पद पूछा था आपको, तो एक तो अपन a का सूत्र लगाया क्या था, दूसरा 40वां पद कौन सा होता है a प्लस ऊंचाई d, 40वां a प्लस ऊंचाई d तो होता है, उसमें सीधा ही करके आप प्राप्त कर सकते हो। अब इसमें देखो क्या देगा आपको, एक समान श्रेणी में 60 पद है, अर्थात n का मान कितना है 60 देगा, अर्थात टोटल पद 60 है, टोटल पद 60 है। अब उसके बाद में उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद, तो प्रथम पद का मतलब a का मान वो कितने है, आगे देखो 7 है। अंतिम पद का मतलब an या l का मान कितना है 125 है। तो 32वां पद ज्ञात करो, तो क्या निकालना आपको 32वां पद ज्ञात करना है। तो वही अपन है जो श्रेणी है उसमें a का मान है, इसका मान है हमारे पास a का मान है, an का मान है, a का मान है, an का मान है और n का मान है। तो अपन किसका निकालना है, d का मान निकालना है। इसका मान निकालो पहले। अब d का मान आ जाएगा तो अपन कोई भी श्रेणी भी लिख सकते हैं, कौन सा पद भी लिख सकते हैं, क्योंकि d का मान जब तक नहीं आएगा आपको कौन सा पद निकालना है 32वां, तो 32वां से सूत्र से निकालो, चाहे a प्लस 31 d से निकालो, तो d तो आ गया उसमें, तो d आपको निकालना होगा। अब d निकालने के बाद क्या करोगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब an का मान कितना है 125 है, ना a का मतलब 60वां पद, क्यों टोटल पद कितने हैं इसमें 60, तो आप कह रहे पद में से कितने हैं 60 है, अर्थात 60वां पद कितना है 125 है। अब बराबर a का मान 7, अब n का मान 60 माइनस 1 गुणा d। अब उसके बाद 125, अब 7 अब n में घटा लो कितने हो गए 59 d, ये 59 बच गए, 59 को नीचे में 59 d। अब ये d तो निकालना हो तो इस तरह ले लो 125 ले लो, तो माइनस के 59 d बराबर 7 माइनस के 125। आगे d बराबर यहाँ इसमें से घटा लो, माइनस के 100 कितना हो गए 18। अब ये हिसाब में ले आओ तो माइनस के 59, तो d का मान कितना जाएगा, यहाँ तो इसमें से घटाया क्या बच गया माइनस के 118, यहाँ 59 d नीचे चले गए। अब 118 59 का भाग लगाओ तो कितना बात है 100 यानी 59 दोनों 118 याद है 60 गुना 120 होते ना, 59 गुना 118, तो d का मान आ गया 2 आ गया। अब 2 आते आप कुछ भी लिख सकते हो, कि आपके पास क्या नहीं था यानी d का मान ही नहीं था, a का मान क्या है नहीं, d का मान आ गया। अब आप कौन सा एक पद आप आसानी से लिख सकते, कौन सा पद लिखना आपको, तो 32वां, तो 32वां चाहे सूत्र में लिख लो, अच्छी बात है इसे लिख लो, समांतर श्रेणी का 32वां पद, समांतर श्रेणी का 32वां पद क्या होता है a प्लस 31 सीधे इसमें लिख दो, इस सूत्र में लिख निकाल लो। अब वही a का मान है 7, 31 गुणा d का मान है हमारे पास 2, अब 7 प्लस 1 के दोनों 62, अब 62 में ये दो कितना है 69। तो यानी श्रेणी का कौन सा पद 32वां पद क्या होगा
गुणनफल होगा। और श्रेणी को कौन सी चलेगी, जैसे श्रेणी मूल ली तो श्रेणी कौन सी होगी, पहले क्या है ये पहला 7, दूसरा 2 जुड़ेंगे 9, तीसरा 11, 13 ऐसे चलो। उसका ये आपको 32वां पद में कौन आएगा, गुणनफल आएगा। इस प्रकार से करें। अब अगला 21 का प्रश्न उसको देखो अच्छी तरह पढ़ो तो ये और भी अच्छा प्रश्न है। उसमें क्या कह रहा है, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है। 4 संख्या किसमें है, समांतर श्रेणी में है। यदि संख्या जो भी 4 संख्या आपके पास उनका योग है वो कितना 50 है। एक संबंध तो ये दे दिया। और दूसरा कह रहा है कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या है। अगर 4 में जो सबसे बड़ी संख्या है, 4 में जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी, ये दूसरा संबंध है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ समांतर श्रेणी में, किसमें ये समांतर श्रेणी में, तो समान श्रेणी का जो मान है उनमें से 4 संख्या मान लो। तो समान श्रेणी के मान लो कौन से है, a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। उसमें कितनी मान लेनी है आपको, 4 मान लेनी। तो वही क्या आप करोगे, माना कि समांतर श्रेणी की 4 संख्या, माना कि समांतर श्रेणी की 4 संख्या कौन सी है वो, a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। ये 4 संख्या मानी। वो हमारे इसमें क्यों मानी है, क्योंकि अगला कह रहा है समान श्रेणी में है वो, और समान श्रेणी में कौन सी होगी, जो उनका समान श्रेणी का मान होता वही होगी। तो उसमें से 4 संख्या ले ली। अब पहली बात क्या कह रहे हैं, यदि संख्याओं का योग 50 है तो इन 4 संख्याओं का योग कितना है 50। अर्थात a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इनका क्या योग, योग का मतलब जोड़। तो ये जोड़ है वो टोटल कितना है 50। तो एक समीकरण, एक तो समझ से समीकरण बन जाएगा। अब इसका देख लो, एक कितना है 4, d कितने में 1 3 3 3 6d, बराबर हो गया 50। अब सब में 2 का भाग जा रहा है तो छोटे करो समीकरण को, तो 2 का भाग क्या आ गया 2a प्लस 3d बराबर 25। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब अगला दूसरा समझ क्या है वो देखो, सबसे बड़ी संख्या। तो आप ये 4 में मानिए इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये तो होगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये होगी। तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, a प्लस 3d है। वो सबसे बड़ी छोटी संख्या a, उसकी क्या है चौगुनी है। तो अब ये संख्या इसके बराबर कब होगी, जब इसको 4 से गुणा था चौगुनी कर दोगे तब बराबर होगी। तो दूसरा समझ गया। अब वो इसे समीकरण बनाओ, तो a प्लस 3d, यहाँ 4 हो गया, इसको पीछे ले आओ तो माइनस का 4 है, बराबर आगे क्या बचा 0 रहा। अब यहाँ 4 है, a माइनस के 1 a प्लस के, तो 4 में से 1 कम कर दो तो माइनस के 3 a प्लस के 3d बराबर 0। अब सब में 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग क्या गया माइनस a प्लस d बराबर 0। अब ये समीकरण हमारे पास 2 हो गया। अब दोनों समीकरणों को हल करोगे, अब उससे a और d का मान प्राप्त करोगे। अब दोनों समीकरणों पहले देखो कि a को देखा तो a के गुणांक बराबर नहीं है, d को देखा d के गुणांक बराबर नहीं है। तो a के गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दो, d के बराबर करना चाहो समीकरण 2 को 3 से गुणा कर दो। तो अपन एक ही कर लेते हैं, क्या करते हैं समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, अब गुणा करोगे पहले इसको 2 से गुणा करोगे तो माइनस को 2 है, इसको 2 से गुणा करोगे यानी 2d, 0 को 2 से गुणा करोगे 0, ये नंबर आ गया 3। कौन सा समीकरण आ गया 3। आज समीकरण 3 और 1 का देखो गुणा बराबर हो गए, अब इन दोनों को हल कर लो। तो ये समीकरण 3 इसके नीचे दिया हो तो 2a प्लस 3d बराबर 25, ये समीकरण नंबर 1। आप जो इसके गुणांक बराबर है उनके चिन्ह देखो, तो इसके गुणांक बराबर है तो चिन्ह कैसे है भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो चिन्ह भिन्न भिन्न होने पर क्या करते हैं अपन समीकरणों को जोड़ते हैं, समान चिन्ह होने पर क्या करते हैं अपन घटाते हैं। तो यहाँ चिन्ह कैसे हो गए भिन्न भिन्न हो गए। तो आप क्या करोगे समीकरण 3 और समीकरण 1 को जोड़ने पर,
अब जोड़ोगे तब यहाँ इसका मान चिन्ह तो बदलता नहीं, जो घटाने में चिन्ह बदलता है, जोड़ने में तो ये प्लस के 2 है, ये माइनस, यानी ये माइनस के 2 है, ये प्लस के 2 है, क्या शून्य हुआ। अब ये दोनों जोड़ के क्या हो गया 5d, इन दोनों जोड़ के क्या हो गया 25। अब d बराबर है 25/5, तो d बराबर आ गया 5 आ गया। अब ये मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो समीकरण 1 में इसका d बराबर 5 रख दिया, तो 2a + 3 गुणा 5 बराबर 25। क्या किया हमने d बराबर 5 समीकरण 1 में प्रविष्ट कराने पर या समीकरण 1 में इसका मान रखने पर। अब मान लगा तो वही 2a + 15 बराबर 25। अब 2a बराबर 25 माइनस 15, अब 2a बराबर आ गया 10, a बराबर आ गया 10/2, a बराबर आ गया 5। अब आपको पूछा गया है इसमें तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्या ये है, ये ज्ञात करें। अब वापस नीचे आओ और इसमें इसके मान रखो, तो मान वापस यहाँ नीचे डाल कर लिखोगे अतः ये संख्याएं होंगी बराबर। पहले ये लिखोगे a का मान क्या है 5, अब आगे यहाँ a का मान है 5, b का भी है 5, अब और a का मान 5, 2 गुणा 5 और a का मान 5, 3 गुणा 5। अब इसको हल कर लो, हल करने पे वो देखो अब हल करोगे तब ये 5 का तो 5 है, ये 5 5 में 10, अब ये 5 तो 5, ये 5 दूनी 10, अब ये 5 का तो 5, ये कितने हुए 5 3 15। अब आगे 5 10 15 और 20, अतः वो जो चार संख्या है वो 5 10 15 20। अब 5 10 15 20 में आपका पसंद सत्य हुआ या नहीं हुआ, तो पहले जो क्या करते हैं आपको समझ क्या दिया कि इनका योग है, अगर टोटल वो 50 होना चाहिए, तो इसको जोड़ने को 50 आ रहे नहीं आ रहे, तो 5 और 10 कितने हो गए 15, 15 15 30, 30 20 50 हो चुके। फिर दूसरा संबंध यह है कि सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ये है, फिर सबसे छोटी संख्या ये है, तो यह सबसे बड़ी संख्या है, वो सबसे छोटी संख्या का 4 गुना है, तो 20 है वो 5 का 4 गुना है नहीं, तो इस प्रकार से अपन ये संबंध प्राप्त करें।